पुतिन के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसमें तेल को लेकर किस तरीके से सराहनीय सहयोग किया है रूस ने, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। रूस के सहयोग से भारत को सस्ता तेल मिला है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। रूस की मदद से तेल के दामों में स्थिरता बनी रही है और यह पूरी दुनिया को समझना होगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। सुनिए। एसएलसी फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। इस पर आपका टेक यूके देवनाथ सर लेना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस सहयोग का जिक्र किया जो रूस के साथ तेल को लेकर रहा, बल्कि आने वाले समय में इसको मजबूत करने के साथ साथ ये भी कहा कि पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि इस कोऑपरेशन के बाद किस तरीके से तेल के दाम पूरी दुनिया में स्थिर रहे। महंगाई से हमने बचाया, वरना इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, इस रिसेशन से दुनिया कैसे दो चार होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यूक्रेन के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने दुनिया के सारे देशों पर दबाव डाला कि कोई भी रूस से कोई भी आयात ना करे, निर्यात ना करे, कच्चे तेल का आयात भी ना करे। लेकिन भारत ने उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में यह कड़ा डिसीजन लिया, अमेरिका के काटसाक को इग्नोर करते हुए, कि भारत रूस से तेल आयात करेगा, क्योंकि रूस हमें देने के लिए बहुत ही लालायित है। रूस चाहता था कि भारत कच्चा तेल का आयात करे और उसका यहीं पर प्रोसेसिंग करे। इससे भारत को बहुत बड़ी सुविधा यह हो गई कि कच्चा तेल दुनिया के मार्केट में जो ब्रेंट बास्केट है, उससे बहुत सस्ते दर पर हमें करीबन 5 से $10 पर बैरल कम रेट पर रूस से कच्चा तेल मिला, जिसको संशोधित करने के बाद काफी बड़ी मात्रा में भारत ने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। हमने रूस से आए हुए कच्चे तेल को संशोधित करने के बाद यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और तो और अमेरिका को भी एक्सपोर्ट किया। इससे दुनिया भर में जो तेल है, पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो गैस लिंक प्रोडक्ट हैं, उनका जो वैल्यूएशन है, उनकी जो इन्फ्लेशन होनी थी, वो कंट्रोल में आ गई। एक और चीज मैं बता देता हूं, अभी एक बहुत बड़ा मसला रूस के साथ है, जो मोदी जी ने जाके अभी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद उसको सॉल्व कर लिया है। रूस बड़ी मात्रा में हमें कच्चा तेल भेज रहा है। भारत चाहता है कि इसका जो पेमेंट है, भारत रूस को रुपी टर्म्स में करे। रूस के पास इस वक्त एक दिक्कत यह है कि क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो रूस को शायद रुपीस की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं है। इसलिए रूस ने भारत से ये सजेस्ट किया था भारत को कि शायद भारत दूसरी करेंसीज में भी, जरूरी नहीं है कि डॉलर पाउंड में, शायद दूसरी करेंसीज में पेमेंट करे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी इस विजिट के बाद हुई है कि रूस के साथ कच्चे तेल की जो पेमेंट है, वो अब उसका प्रोसेस का सरलीकरण हो गया है। जी, इसको लेकर कल भी हम देवनाथ सर चर्चा कर रहे थे, जब शाम को 6 बजे इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये मुद्दा उसमें भी आया था। जल्दी से, क्योंकि अंतिम का मेरे पास 1 मिनट है देवनाथ सर, जल्दी से इसको रैप अप करते हुए, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज पुतिन के साथ और कौन कौन से ऐसे आई कैप्चरिंग मोमेंट आपके लिए रहे इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान, जो अभी तक विजुअल्स के जरिए हमारे सामने आए हैं, उनमें आपको क्या नजर आया? सबसे बड़ी बात है बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति पुतिन की भी सहज, सुंदर, स्थिर। ये दर्शाता है कि रूस और भारत आने वाले दशकों में एक साथ मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारी जो मैत्री है, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। रूस की मदद से भारत आगे बढ़ेगा, भारत की मदद से रूस आगे बढ़ेगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। जी।